Dear students, our next exercise is exercise B, working with words. Working in words, option 1. Think of suitable adjectives to use with these nouns. You may choose words from the text or use your own. क्या आप टेक्स्ट में से भी कोई वर्ड चूज़ कर सकते हैं या आप अपने खुद से भी कोई भी वर्ड इसमें लगा के आप बता सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिकॉग्नाइज करना होगा वर्ड्स टू नाउ अबाउट नाउन. वर्ड्स टू मीन बाय नाउन. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम होगा. और उसके बाद हमने इसको देखना है कि व्हाट एन एडजेक्टिव इज़. एडजेक्टिव क्या है. आप लोगों को डिटेल में इन चीज़ों का पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करवाने के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ. एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. ओके स्टूडेंट्स, हियर आर 6 वर्ड्स: लैम्प, लेडर, स्ट्रीट्स, वर्क, सिटी, लाइट. इन तमाम वर्ड्स के साथ आपने क्या यूज़ करने हैं? एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव वो जो इन नाउन्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करें. फॉर एग्जांपल गैस लैम्प्स, लॉन्ग लेडर्स. नेक्स्ट आ गया जो आपके पास फेस्टिव स्ट्रीट्स. आप इसको डर्टी स्ट्रीट्स भी ले सकते हैं. उसके बाद आप क्लीन स्ट्रीट भी कह सकते हैं. वर्क, हार्ड वर्क. सिटी, बिग सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, कैपिटल सिटी भी आप कह सकते हैं. लाइट, लाइट है जी डिम लाइट, डे लाइट, नाइट लाइट. कोई भी वर्ड आप इसके साथ यूज़ करते हैं जो एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा हो. एक्सरसाइज बी का पार्ट नंबर 2. विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी एंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड्स अगेन इन द पैसेज गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड्स गिवन बिलो. यू हैव टू राइट द मीनिंग्स फॉर दीज वर्ड्स. आल्सो फाइंड द वेरी डिफरेंट मीनिंग्स फॉर ईच वर्ड. वो कहने के हर वर्ड के मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम एक या दो मीनिंग या इससे भी ज़्यादा मीनिंग होते हैं जो हम इसको यूज़ करते हैं. और हर वर्ड नाउन भी हो सकता है, वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, और एज एन एडजेक्टिव भी वो काम कर रहा होता है. तो हमने इसको क्या करना होता है, उसका कोई भी मीनिंग हमने उसके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है कि कहाँ पे हमारा वर्ड कैपिटल है जो एज अ नाउन यूज़ हुआ है, कहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है और कहाँ पे एज एन एडजेक्टिव. आपको मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 करवाया इसका, जिसमें आपके पास वर्ड आया सिटी. तो सिटी के साथ मैंने आपको बोला है कि आप इसको ये भी लिख सकते हैं कैपिटल सिटी. तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड कैपिटल है इसको हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे इस वर्ड की कैटेगरी नहीं दी गई, बस हमसे पूछा गया है कि वो यू हैव टू राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. तो आप इसको देखेंगे जी. कैपिटल मीन द सिटी आर टाउन. आर ट्रिप मीन अ जर्नी. लाइट मीन एनर्जी विच मेक पॉसिबल टू सी थिंग्स. Crest mean something that is located at the top of something. Issue mean an important topic. Operate mean to work in a particular way. Next आगे जी एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. एडवर्ब्स क्या है स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको मैं इंग्लिश की जो ग्रामर इंग्लिश करवा रही हूँ उसमें शायद मैंने डिस्कस किया है या अभी हम उस टॉपिक तक नहीं पहुँचे, लेकिन फिर भी यू हैव स्टडीड इट इन क्लास 6 आल्सो. एडवर्ब मीन्स टू ऐड द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. एडवर्ब वो हैं जो वर्ब की मीनिंग में एडिशन करते हैं, जो हमारे वर्ब को मोर विविडली डिस्क्राइब करते हैं. डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट एडवर्ब्स इन द प्रीवियस लेसन? आपने अपने प्रीवियस लेसन्स में एडवर्ब के बारे में क्या पढ़ा है? ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. पिक द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब्स दे आर. ओके, बैक क्लास में या पिछली क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने आपको जो यूनिट 1 करवाई है उसमें हमने एडवर्ब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. एडवर्ब्स की काइंड बताई थी कि एडवर्ब हमारे पास क्या करते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है. एडवर्ब हमारा बताते हैं कि हमारा एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी इंटेंसिटी क्या थी और वो कैसे मतलब कि डेली हो रहा है या कभी कभार हो रहा है. इन तमाम चीज़ों के आंसर्स हमें एडवर्ब के थ्रू मिलते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 देखें जी. लंदन ग्लो ब्राइटली. ब्राइटली हेयर इज़ यूज एज एन एडवर्ब. और कौन सा एडवर्ब है जी? ये एडवर्ब ऑफ मैनर. इट इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर दैट इज़ शोइंग हाउ लंदन्स ग्लो. ऑप्शन नंबर बी है जी. द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लेटर ऑन दैम. हेयर द वर्ड सेफली इज एडवर्ब एंड एडवर्ब ऑफ मैनर. सी, लैम्प लाइटर्स वुड पुट अ लैम्प आउटसाइड द हाउस. Outside is an adverb of place. You could easily get lost. Easily and easily adverb of manner.
They often became a key figure in their communities. Often is adverb of frequency. They light them every evening and put them out every morning. Every word both. Every is adverb of frequency. The lampposts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamplighters. Carefully and carefully is adverb of manner. Okay students, here is next option. You have learnt that most adverbs end in ly ly form. However, many adverbs which ends in ly are not adverbs. In the list below, there are some words which are normally adjectives, some are adverbs and other are noun. कहने के हमें यहाँ पे एक हमने पढ़ा है कि एडवर्ब्स हैं जो उनकी मोस्टली एंडिंग ly ly फॉर्म में होती है, जबकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता. कुछ एडवर्ब्स जो ly ly फॉर्म में एंड हो रहे हैं, लाजमी नहीं कि वो एडवर्ब्स ही हैं, बल्कि वो एज एन एडजेक्टिव भी फंक्शन कर रहे हो सकते हैं, एज एन एडवर्ब भी हो सकते हैं, या आर नाउन्स, या वो नाउन्स के तौर पे भी यूज़ हो रहे होते हैं. मेक 3 कॉलम्स एंड सॉर्ट द वर्ड्स आउट इनटू ग्रुप्स. नेम द 3 कॉलम्स नाउन्स, एडवर्ब्स, नॉर्मली एंड एडजेक्टिव्स. वो कह रहे हैं कि आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं और उनमें आपने बताना है कि आपके पास कौन कौन से नाउन्स में कौन से वर्ड आ रहे हैं, एडवर्ब्स में कौन से आ रहे हैं और एडजेक्टिव में कौन से आ रहे हैं. तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आपके नोट्स पे गिवन है, आपने वहाँ से इसको तैयार भी करना है और आपने इसको चेक भी कर लेना है कि कौन से वर्ड आपके पास नाउन की कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन से एडवर्ब हैं और कौन से एडजेक्टिव हैं. ओके स्टूडेंट्स, इट वाज आवर टुडेज टॉपिक. यू हैव टू लर्न योर ऑल एक्सरसाइजेस फ्रॉम योर नोट्स. अपनी एक्सरसाइजेस को तैयार करें साथ साथ. उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, और आपके लिए मैं टास्क असाइन कर रही हूँ, बट यू आर नॉट आंसरिंग मी. Students, it's not a good habit. Try to answer my questions also students. It is a good habit to answer the questions. Here आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा टास्क असाइन करूँगी. आपने क्या करना है कि आपने मुझे एडवर्ब की डेफिनेशन बतानी है. बिल्कुल सिंपल सी, आप कोई भी डेफिनेशन फाइंड आउट करें, अपने माइंड में लेकर आएँ, तो आपने मुझे एडवर्ब की डेफिनेशन बतानी है और आई विल वेट फॉर इट. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.